नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। चुनाव की चर्चा हम करने जा रहे हैं इसलिए क्योंकि लगातार यही बात था कि चुनाव कब होगा झारखंड में। अब पूरा झारखंड में चुनाव को लेकर के एक अलग ही माहौल बन गया है। नगर निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव की महत्व बहुत ज्यादा है। पंचायती स्तर के चुनाव अलग जगह है, या फिर आप कह लें जो सांसद का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है, लेकिन नगर निकाय चुनाव शहर के विकास के लिए, स्मार्ट शहर बनाने के लिए नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं हैं कि चुनाव में कब कैसे क्या होगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि फरवरी में चुनाव का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां तक कि जो मेयर प्रत्याशी होंगे या फिर वार्ड पार्षद जो भी हैं, उसके बाद डिप्टी मेयर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नगर निगम का एक सही रूपरेखा तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ हैं वार्ड 6 से शंकर मुखर्जी और इनसे जानेंगे कि इस बार जिस तरीके से समाज सेवा में सर लगे हुए हैं तो काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि इनका पहले से ही लोगों से जो जुड़ना, लोगों के साथ जो है काम करना, ये बहुत खास रहा है। चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे अभी के दौर में जो है बहुत बहुत महिलाओं के राशन कार्ड की बात हो, कई तरह के काम में लगे हुए हैं, एक्टिव मोड में है। और इस बार वार्ड 6 से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका न्यूज इंडिया को भी जी चैनल से अपना तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि हम लोग इससे पूर्व जितने भी हमारे पूर्व पार्षद लोग थे, हम लोग जिताने का वो लोग को काम किए थे, और हम लोग यही सोच के काम किए थे कि भाई आप जीत के आप जनता का काम करिएगा, निस्वार्थ काम करिएगा। तो हम लोग बहुत सारा उम्मीद लगाए थे, पर पूर्व पार्षद जितने भी हमारे पूर्व पार्षद लोग हैं, जीतने के बाद पता नहीं वो लोग का, जीतने के बाद मूड वो लोग का क्या हो जाता है, वो लोग जनता से नहीं जोड़ पाता है। और है सर अभी वर्तमान वार्ड पार्षद आप? देखिए, अभी जैसे वर्तमान में अभी ममता बेज 6 नंबर वार्ड से, और इससे पूर्व था 2 बार, जबकि धनंजय गुप्ता जी थे, 2 बार जीता हुआ था। तो किसी कारण बस अगला जो चुनाव हुआ था, धनंजय गुप्ता जी हार गए थे। उसका बाद वो 5 साल तक हारने के बाद जनता से संपर्क नहीं किया गया। तो क्या ममता जी कोई काम धाम किए अपने इस कार्यकाल में? नहीं, देखिए, वो इस तरह का जीतने के बाद तो ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं लगाए थे। हम लोग सोचे थे कि बहुत परिवर्तन होगा, तो बहुत ज्यादा विकास होगा, लेकिन जीतने के बाद तो उनकी तो हर लोगों से लड़ाई झगड़ा ही शुरू हुआ है। अच्छा। कभी किसी से अच्छे से बात विचार नहीं करता है। हम लोग भी यहाँ से, हम लोग का हरिजन बस्ती से हम 200-250 वोट हम कलेक्ट करके उनको दिए थे, और उम्मीद था कि उनसे कुछ जनता का सेवा मतलब अच्छा से करेगा। तो लेकिन सर, निराश है हम लोग। जनता तो जिताती है किसी को इसी भरोसे पे कि हर जगह हम लोग के साथ खड़ा उतरेंगे जो जीतने वाले पार्षद हैं। देखिए, यही उम्मीद रहता है। अगर मान लीजिए पब्लिक आपको, जनता समर्थन करके जिताती है, तो निस्वार्थ भाव से उसको काम करना चाहिए। हम लोग जब नहीं काम कर रहा है तो हम लोग को मजबूरी हो जाता है काम करने के लिए। आज लगभग हम अपना तरफ से लगभग 200-250 राशन कार्ड बनाए हैं। उसके बाद अब जब मैया पेंशन का जब सरकार से लागू हुआ, हमारा सरकार से, तब आप 4 दिन तक दिन रात हम लोग वो महिलाओं का, हम लोग मैया सम्मान का काम देने का काम किए हैं। बिल्कुल। आज बताइए सर कि जो ममता जी को करना चाहिए था, वो सर आप लोग मोर्चा संभाले हुए थे। बिल्कुल, अगर वो लोग करता तो आज हम लोग को करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। जी जी जी। तो क्या सर लग रहा है कि कितना उम्मीद है इस बार आपके अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में लोगों से विश्वास कितना लगा रहे हैं कि इस बार मौका मिलेगा? देखिए, इस बार हम लोग का वार्ड जनरल हो गया है जी। और जनरल होने का वजह से हम लड़ रहे हैं जी। और नहीं तो हम लोग किसी को ना किसी को हम लोग समर्थन करते हैं। जी जी। भाई आप विकास का काम करिए, रोड, लाइट, नाली उली, जो पब्लिक का जो समस्या है वही काम कीजिए, यही हम लोग शुरू से करते आ रहे थे। जी जी, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी समस्या आया तो हमको आगे आना पड़ा, लोगों का काम करना पड़ा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सर एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप ग्राउंड पे पहले से लगे हुए हैं और पहले से लोगों से जो है आपका एक जुड़ाव रहा है। इसको देखते हुए लोग तो काफी चाहेंगे आपको।
बिल्कुल, अभी सब तरफ से हम लोग को समर्थन मिल रहा है, हाँ सब तरफ से। जी। तो बहुत सारा लोगों का उम्मीद है हमसे, और अगर हमें मौका देती है जनता, तो बिल्कुल हम निराश नहीं करेंगे। काहे के लिए हमारा अभी जो हम काम कर रहे हैं, ना हमारा पास कोई पावर है और ना ही हम पार्षद है, लेकिन हमने बिना पार्षद बिना पावर का ही हम लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। तो सर जैसे ही जनता यदि आपको मौका एक बार देगी तो सबसे पहले क्या सोच रहे हैं कि आपके वार्ड में क्या ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो सही रूप से करना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो मूलभूत हो गया पानी, जी। उसका बाद अभी लाइट में भी हम लोग बहुत परेशानी होती है, बहुत सारा अफसर लोग को लगाते हैं, एक दिन लगाते 2 दिन 5 दिन बाद हम थोड़ा सा प्रेशर देते तब जाके लाइट लगाने के लिए आता है। मतलब ऑफिसर भी अलर्ट नहीं है? हाँ, थोड़ा सा कानाकानी करता है कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा दबाव देते हैं तब जाके वो लोग आता है मूड में। जी जी। और बहुत सारा ऐसा समस्या है, जैसे हालिया में हम एक स्कूल के बगल में ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, एक डीप बोरिंग लगवाए हैं, लगभग 50-60 तो प्रधानमंत्री आवास हमने पास करवाया है गरीबों के लिए। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं सर ये तो बहुत खास बात है कि इतने सारे कामकाज आप वार्ड पार्षद नहीं भी हैं फिर भी कर रहे हैं, ये तो बहुत खास बात है। देखिए, शुरू से ही मेरा जुड़ाव रहा कि लोगों का, गरीबों का सेवा करना, और सिर्फ वार्ड का ही नहीं, हम कहीं बहुत सारा कंपनी में भी हम लोग जब किसी मजदूर का अगर उंगली कट जाता है तो हम लोग मुआवजा देने का भी काम करते हैं। कहीं किसी तरह का शोषण होता है तो हम लोग वहां पर भी हम लोग जाके लड़ते हैं कि भाई इस तरह का गलत ना करिए। तो हम लोग सिर्फ मेरा वार्ड का ही नहीं, मेरा वार्ड में 7 नंबर 8 नंबर, कभी तो आदित्यपुर से भी आता है। हम लोग निस्वार्थ व्यवहार से हम काम करते हैं, हम वोट के लिए नहीं काम किए हैं। 1 नंबर वार्ड से भी यहाँ पर आया हुआ है, 3 नंबर वार्ड से भी हमारे यहाँ से काम करके गया हुआ है। हमारा तरफ से मतलब निस्वार्थ भाव से हम काम करते गए हैं। क्या सर संदेश देना चाहेंगे आप अपने वार्ड की जनता को, ताकि लोग जितने भी जनता है एक बार आपको ध्यान आकृष्ट करेंगे? देखिए, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि एक बार आप हमें मौका दीजिए, और मौका अगर मिल जाने के बाद नहीं काम करते हैं तो फिर हम दोबारा आएंगे भी नहीं, काहे के लिए हम जनता को काम करने के लिए हम आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। एक बस सवाल और आपसे रहेगा कि ये जो चुनाव इंपॉर्टेंट होने जा रही है, लगभग 2.5-3 साल पेंडिंग है चुनाव, इसको लेकर के सरकार को दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार कम टाइम में क्लिक करना चाहती है इस चुनाव को, जिसको देखते हुए इस बार जो है ये है कि कम टाइम में प्रचार प्रसार को करने का मौका मिलेगा। क्या लगता है? देखिए, हम लोग शुरू से ही हम लोग तो काम करते आ रहे हैं। प्रचार तो वही लोग करेंगे जो घर घर जाएंगे, जो काम नहीं किया हुआ। डर तो उनका है। जनता उसको 2 बार, किसी को 2 बार मौका दिया, किसी को 1 बार मौका दिया है, उस पीरियड में वो लोग काम नहीं ढंग से किया है। अब वो लोग का तकलीफ हो रहा है, हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग तो शुरू से काम करते आ रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। उससे जीत से मेरा कोई ये नहीं है कि हम जीतने से ही काम करेंगे, मेरे जीतने से भी काम करेंगे और हारने से भी। मेरा ये शुरू से ही मेरा नेचर रहा है कि गरीबों का काम हो बस। मतलब जीत हार अलग चीज है, अलग चीज, काम लगातार करते रहना। बिल्कुल। देखिए, पार्षद जो होता है 5 साल के लिए आता है, उसका बाद फिर इलेक्शन होता है, तो पार्षद बड़ी मायने नहीं रखता है। लोगों का काम से जो किसी गरीब का अगर हमारे जरिए काम हो जाता है तो ये हमारे लिए खुशी है। ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, शंकर जी हैं जो कि बहुत बेस्ट बात कहे हैं कि देखिए हार जीत तो अलग जगह है, पार्षद कोई जीतेंगे कोई हारेंगे, लेकिन काम करने वाला जो व्यक्ति होगा, जिसके पास नियत है कि मुझे काम करना है, अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना है, तो वो लोग तो सही में वो जीतेंगे फिर भी काम करेंगे, हारेंगे फिर भी काम करेंगे। ऐसे लोगों को जिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग वही चाहते हैं, सही रूप मायने में देखा जाए लोग वही चाहते हैं काम करने वाला व्यक्ति हो जाए, और जो एक बार अच्छा से काम कर देंगे वो हमेशा के लिए जनता के दिल में बस जाते हैं। और ऐसे लोगों को भी इस बार जो है चुनाव जिताना जरूरी है। आप तमाम लोग इस चर्चा को लेकर के जो कुछ भी सोच रहे होंगे और इस डिस्कशन को लेकर के वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा, और लगातार नगर निकाय चुनाव का चर्चा जारी रहेगा। ग्राउंड स्तर पर लोगों से भी फीडबैक लेंगे, लोगों से भी चर्चा करेंगे कि आखिर कौन बेस्ट है पार्षद जो आप जिनको जिताएंगे, लोग किसको उम्मीद लगाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार चर्चा जारी रहेगा। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।